दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे कि बिहार दरोगा के हर एक प्रोसेस कैसे होते हैं। सारे प्रोसेस को मैं यहाँ पे डीपली जानकारी दूंगी, हर एक फिगर के साथ जानकारी दूंगी। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे आप लोग को टारगेट बैच के बारे में भी जानने को मिलेगा कि आप टारगेट बैच से कैसे जुड़ सकते हो, उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ो। यहाँ पे यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहोगे तो आपके लिए टेस्ट अवेलेबल कराया गया, जो जिसके बारे में जानना है तो आपको टारगेट ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, बीपीएससी टेस्ट सीरीज, बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर एवं अदर स्टेट पीसीएस। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबके आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसा कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, सबका करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आज की वीडियो में खासकर आप लोग को बताना चाहूँगी कि बिहार दरोगा बनने सबका सपना होगा साकार। मतलब कि आप लोग कैसे इस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में प्रोसेस बताएंगे। तो आपको एक टारगेट ग्रुप हम लोग का बनाया गया, जिसके अंतर्गत आपको 50 से 60 बच्चों के बीच में टेस्ट लगाना होगा। वहाँ पे आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क के साथ साथ उन होमवर्क का एमसीक्यू क्वेश्चन डाला जाएगा, जिसका आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के आपको रिजल्ट जारी करके बताया जाएगा कि आपकी 50 बच्चों के बीच में आपकी स्थिति कैसी है, मतलब आपकी पोजीशन क्या है। इसके साथ साथ ही आपको सप्ताह में 2 वीकली टेस्ट होंगे, जो कि पूरा सिलेबस के आधार पे होगा। तो वो सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ग्रुप कब से स्टार्ट होने वाला है, ये सबका जानकारी ऑलरेडी ग्रुप में डाला गया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और आप टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड बच्चे के बीच में आपको रखा जाएगा, क्योंकि 100 बच्चों के बीच में आप लोग की तैयारी को जारी किया जाएगा कि कैसे आपकी तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे टारगेट ग्रुप से जोड़ने वाला बैच दिया हुआ है, जो कि नीचे लिखे गए लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करो और हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हो। आगे की ओर, जैसा कि मैंने आज बताया कि बिहार दरोगा का प्रोसेस, सब चीज़ प्रोसेस बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिहार एसआई न्यू सिलेबस 2023। तो ये एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जो बच्चे नए होते हैं, कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है या ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग जानोगे कि ये एग्ज़ाम कैसा होता है, तो ऑफलाइन होता है। इसके स्तर को यहाँ पे फिलिंदी ब्लैंक्स किया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, वो दे सकते हैं। अब ग्रेजुएट आप बीए कर सकते हो, बीएससी हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, मतलब ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में होगे तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसा रहता है, तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। प्रश्न कितने रहते, तो टोटल प्रश्न 100 रहते हैं। कुल नंबर कितने होते, तो 200 नंबर होते। कुल समय कितने होते, तो 120 मिनट होता है। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा निगेटिव मार्किंग होते हैं, तो हाँ, निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग कितने होते हैं, तो 1/10 होते हैं। मतलब कि आप 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जाने कि बिहार एसआई का सिलेबस क्या होता है। तो ये तो सिलेबस के बारे में आपको पता चला कि ऑफलाइन एग्जाम होते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। क्वेश्चन के बारे में एमसीक्यू होता है। टाइम 2 घंटे, अंक 200 नंबर, कुल प्रश्न 100 क्वेश्चन। आगे की ओर चलते हैं कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, मतलब चयन प्रक्रिया कैसी होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा होती है सबसे पहले, मतलब कि पीटी को आपको क्वालिफाई करना होगा। यदि आप पीटी क्वालिफाई करते हो तो मेंस में जाते हो। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर हिंदी का होता है, दूसरा पेपर आपको जीएस का होता है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई पेपर रहता है, तो हिंदी के वो पेपर में यदि आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका जीएस पेपर चेक किया जाएगा। यदि आप हिंदी पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका जीएस पेपर नहीं देखा जाएगा। मेंस पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो जो कि मेंस का रिजल्ट आपको इस बार तो 8 दिन में, मतलब आप लोग को इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यदि वैकेंसी नहीं आती है जब तक, तो आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। लेकिन जब वैकेंसी आ जाती तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता। होता है ऐसा है कि
पीटी के जस्ट बाद 1-2 मंथ के बाद आपका मेंस ले लिया जाता है। मेंस के बाद तो आपका मेंस का रिजल्ट 8 दिन के अंदर ही दे दिया जाता है। और फिजिकल के लिए रही बात, फिजिकल के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए 1 मंथ आपको तैयारी के लिए दिया जाता है, तो उसके अंदर आपका फिजिकल निकल जा सकता है। लेकिन पीटी और मेंस के लिए आप 1-2 मंथ में कोई भी तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी और एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो उस गाइडलाइन के लिए टारगेट ग्रुप बनाया गया है, जिससे आपको एक अच्छा खासा गाइडलाइन मिले। तैयारी आपको खुद करना है, लेकिन आपको एक टॉपिक मिला हुआ रहेगा, आप ग्रुप के साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा कि आप लोग के बीच में कंपटीशन की भावना जागेगी और आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो यहाँ पे आपने जाना कि पहले पीटी, मेंस, फिर फिजिकल होता है। यदि फिजिकल आप पास कर लेते हो तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए बुलाया जाता है? मेडिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखोगे पीटी का एग्ज़ाम वो कैसा होता है, तो यहाँ पे पीटी के को लेकर है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को अच्छे से जानकारी दिया जाएगा। यदि पीटी का एग्ज़ाम के बारे में बोला जाए कि वो कैसा होता है, तो वो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है और वो प्रोसेस ऑफलाइन होता है। और पेपर का माध्यम हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में, मतलब दोनों माध्यम में आपका क्वेश्चन रहता है। आप आंसर कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो सकती है। यदि क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कितने रहते, तो 100 नंबर के क्वेश्चन रहते। कुल अंक के बारे में तो 200 अंक, कुल समय तो 120 मिनट। तो इस प्रोसेस को आपको जानना ज़रूरी है। यदि इस प्रोसेस में आप पास कर जाते हो तो आपका इसमें रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट के अनुसार आप मेंस में जाते हो। मेंस में होता है, सबसे पहले हिंदी का पेपर लिया जाता है कि हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के पेपर में आपको वही सारा पैटर्न वही रहता है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, पेपर माध्यम हिंदी है तो हिंदी में ही रहेगा। कुल क्वेश्चन 100 नंबर का, अंक 200 नंबर का, और इसके साथ साथ कुल समय 2 घंटे का रहता है। लेकिन ये सिर्फ आपका क्वालिफाई पेपर रहता है। ये क्वालिफाई करोगे तो आपको उसी दिन एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर का अलग अलग दिन एग्ज़ाम होता है, नहीं। हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट में होता है और जीएस का सेकेंड शिफ्ट में होता है। यदि इसका एग्ज़ाम दे लोगे, इसमें पास करोगे तो आपका जीएस सेकेंड पेपर देखा जाएगा, नहीं तो नहीं देखा जाएगा। तो जीएस, फिर आपका मेंस पेपर, जो मेन पेपर होता है पेपर 2, उसका प्रोसेस यहाँ पे जानोगे वो कैसे होता है, तो वो भी ऑफलाइन ही होते हैं। इसके साथ साथ उनके क्वेश्चन कैसा होता है, तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू होता है। पेपर का माध्यम क्या होता है, तो हिंदी और अंग्रेजी होता है, मतलब आप जैसा देना चाहोगे। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, नंबर 200 नंबर, कुल समय 120 मिनट। जनरल स्टडी का क्वेश्चन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीटी के बाद हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर कि यदि हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी की भी तैयारी करवा दिया जाएगा। लेकिन आपको अभी सबसे पहले पीटी पे ध्यान देना है कि पीटी से गुजर कर आपको मेंस में जाना है। तो जीएस 2 का भी यहाँ पे जो पेपर 2 है तो उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आज सिर्फ प्रोसेस के बारे में। यदि आप मेंस का रिजल्ट आता है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है ये बताऊँगी। तो सबसे पहले यदि आप फिजिकल में जाओगे तो आपसे रनिंग करवाया जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस रनिंग का होता है। यदि रनिंग में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको गोला के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड प्रोसेस गोला किया जाता है। फिर थर्ड में आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप हाई जंप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी आपको, यदि आपको जैसे कि रनिंग में आप क्वालिफाई कर गए, गोला में क्वालिफाई कर गए, यदि आपसे हाई जंप नहीं हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई वहीं पे कर दिया जाएगा। इसलिए आपको हर एक प्रोसेस को देखना होगा, हर एक प्रोसेस को सही से करते चलना होगा कि पहले रनिंग, फिर गोला, फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप। उसके बाद लॉन्ग जंप होने के बाद आपको हाइट मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे हाइट मेजरमेंट होता है वहीं पे वेट लिया जाएगा। मतलब ये 6 प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये 6 प्रोसेस आप 1 मंथ में आप इजी वे में क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको पीटी मेंस आपको क्वालिफाई करो, नंबर भी ऐसा लाओ कि आप मेरिट तक पहुँचो। मेरिट तक पहुँचोगे तो आपका एक सीट रिजर्व है।
कम से कम आपको ये ध्यान देना है कि 80 प्लस नंबर लाना है, कि आपको यदि फिजिकल क्वालिफाई भी कर लेते तो किसी तरह का आपके मन में आशंका नहीं होना चाहिए कि मेरा मेरिट तक बनेगा नहीं बनेगा। यदि फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हो तो आप निश्चिंत से रह सकते हो कि हाँ मेरा हो जाएगा। इसलिए नंबर आपको ज़्यादा लाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंस पेपर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेंस पेपर में जब तक 80 प्लस नहीं आ जाते, 70 प्लस में भी आप श्योर हो, लेकिन 80 प्लस में आप कंफर्म हो कि मेरा एक सीट होगा ही होगा। तो आज का वीडियो बेसिकली आपको प्रोसेस के बारे में था कि बिहार दरोगा का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस प्रोसेस को आपको पार करना है, इसके लिए आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। कैसे ज्वाइन किया जाएगा इस टारगेट बैच में, तो नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।